जय हिंद प्यारे बच्चों। ये आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या इंटर में पढ़ रहे हैं और ये बात सोच रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, साइंस लें, आर्ट साइड लें या कॉमर्स लें, कौन सी स्ट्रीम में ज्यादा कैरियर अच्छा बन सकता है। तो इन सभी बच्चों को मैं बता दूं, देखिए स्ट्रीम लेते समय कोई सी भी स्ट्रीम ले रहे हैं आप, साइंस साइड ले रहे हैं, आर्ट साइड ले रहे हैं या कॉमर्स साइड ले रहे हैं, इस पे अपने आप विचार करना चाहिए, ना कि अपने पेरेंट्स से पूछकर, ना कि अपने टीचर्स को देखकर, ना कि अपने पड़ोसियों को देखकर, अपने दोस्तों को देखकर आप अपने कैरियर का चयन ना करें। अपने कैरियर का अगर आपको चयन करना है तो अपने आप सोच लें आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, कौन से काम में आपको ज्यादा रुचि है, कौन सा ऐसा काम है जिसे आप बिना थके लंबे समय तक कर सकते हैं। ऐसा ना हो आपने अपने कैरियर का चयन करते समय दोस्तों का सहारा तो ले लिया लेकिन चयन होने के बाद आप अपने कैरियर से संतुष्ट ना हो। तो मैं अभी बता दूं आपको कि आपको अपना कैरियर का चयन करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। देखिए जो बच्चे साइंस साइड लेना चाहते हैं, साइंस साइड में मैंने बायोलॉजी के लिए अलग से वीडियो बना दी है। बायोलॉजी के बाद आप इंटर बायोलॉजी के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है, कौन कौन से डिप्लोमे कर सकते हैं, किस किस सेक्टर में जा सकते हैं या अपना कैरियर कैसे कैसे बना सकते हैं। दूसरा, मैथ वालों के लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है। आज बात करेंगे आर्ट साइड के लिए। आर्ट साइड में भी बीए करने वालों के लिए, ओनली बीए की बात कर रहे हैं हम, जो बीए ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के करने के बाद कैरियर के कौन कौन से ऑप्शन है। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन हम लिया है हायर स्टडीज के ऑप्शन। यदि आप बीए करने के बाद ग्रेजुएशन लेना चाहते हैं या पीजी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। देखा होता है मास्टर इन आर्ट, एमए, इसके बारे में सब जानते हैं। बीए के बाद एमए तो अधिकतर लोग करते ही हैं। किसी भी एक विषय में स्पेशलाइजेशन, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपका, हिंदी से एमए कर लो, ज्योग्राफी से एमए कर लो, हिस्ट्री से एमए कर लो, किसी भी सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं। दूसरा होता है एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। इसमें जो है सोशल सर्विस और एनजीओ के लिए आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आगे होता है एमबीए भी कर सकते हैं आप, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस और मैनेजमेंट सेक्टर में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बीएड या एमएड कर सकते हैं, बीएड करने के बाद फिर एमएड कर सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद एलएलबी, लॉ करना चाहते हैं, यदि आप लॉयर बनना चाहते हैं तो एलएलबी कर सकते हैं बीए के बाद। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में आप डिप्लोमा या डिग्री के द्वारा मीडिया सेक्टर में या कंटेंट क्रिएशन और एंकरिंग आदि में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। सिविल सर्विस प्रिपरेशन, देखिए ग्रेजुएशन के बाद आप बीए कर लो या बीएससी कर लो या बीकॉम कर लो या ग्रेजुएशन का कोई सा भी कोर्स कर लो, उसके बाद आप सिविल सर्विस की तैयारी भी कर सकते हैं। यूपीएससी यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस, पीपीएस वगैरह की आप तैयारी कर सकते हैं। जॉब ओरिएंटेड कैरियर ऑप्शन की बात करें तो टीचिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में आप बीएड करने के बाद, बीटीसी करने के बाद, डीएलएड या पीजी के बाद आप अपना कैरियर बना सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं। दूसरा, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, जैसे मैगजीन्स में, डिजिटल मीडिया में और एडवर्टाइजिंग में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जर्नलिज्म में रिपोर्टर, एडिटर, न्यूज एनालिस्ट बन सकते हैं आप। पब्लिक रिलेशन में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, जैसे कारपोरेट कम्युनिकेशन और मीडिया हैंडलिंग का काम आप कर सकते हैं। सोशल वर्क और एनजीओ में भी आप अपना काम कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। फील्ड वर्क का काम मिलेगा इसमें, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आदि का काम कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट के लिए कम्युनिकेशन स्किल यदि आपकी अच्छी है तो कस्टमर सपोर्ट का काम कर सकते हैं। एचआर एग्जीक्यूटिव की जॉब होती है, एमबीए करने के बाद या एचआर सर्टिफिकेट लेने के बाद आप एचआर एग्जीक्यूटिव की जॉब भी ले सकते हैं। टूरिज्म एंड ट्रेवल सेक्टर में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, जैसे ट्रेवल गाइड और टूर प्लानर, कस्टमर सर्विस का काम आप कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का कर सकते हैं, लाइब्रेरी सर्विस का काम जॉब कर सकते हैं आप, या इनके डिप्लोमे करने के बाद, छोटा मोटा कोई डिप्लोमा करने के बाद या काम सीखने के बाद इसमें काम कर सकते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हैं जो आप आर्ट साइड से ओनली बीए करने के बाद भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी। भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी का, और स्टेट लेवल के पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं प्रत्येक वर्ष होती हैं। इसके लिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है कि आपको साइंस साइड से ही होना जरूरी है, आर्ट साइड से ही होना जरूरी है या कॉमर्स से ही होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने ओनली बीए भी किया है तो भी आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस आदि की यूपी में या स्टेट लेवल में पीसीएस आदि की तैयारी आप
कर सकते हैं। एसएससी के द्वारा सीजीएल की परीक्षा हर साल होती है, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा हर साल होती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर रैंक की जॉब होती है और क्लर्क की जॉब भी होती है इसमें। रेलवे में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप सी और डी ग्रुप के लिए भाई हाई स्कूल पास से निकलती है और सी ग्रुप के लिए इंटर या ग्रेजुएशन से निकलती है, तो आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें क्लर्क की पोस्ट होगी, स्टेशन मास्टर की, टीटीटीसी, आरपीएफ के लिए कांस्टेबल और एसआई दोनों की पोस्ट होती हैं। कांस्टेबल के लिए हाई स्कूल पास से और एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन से पोस्ट निकाली जाती है। बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर सकते हैं आप, जिसमें आईबीपीएस की एग्जाम होता है, एसबीआई पीओ का होता है, क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क का होता है। बैंकिंग जॉब की भी आप तैयारी कर सकते हैं। डिफेंस सर्विस में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स में कांस्टेबल और एसआई पद के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। टीचिंग जॉब के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया और बीएड के बाद एमए किया, या बीएड के बाद भी आप तैयारी कर सकते हैं टीचिंग के लिए। इसके लिए अलग से अगर स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो भी बना सकते हैं हम। स्टेट पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं। स्टेट पुलिस में कांस्टेबल के लिए कोई से भी स्टेट की पुलिस हो, कांस्टेबल के लिए इंटर से और ये सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन से वैकेंसी आती है। लोअर पीसीएस आदि की आप तैयारी कर सकते हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि यदि आपने बीए भी किया है तो भी आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं, जिनके द्वारा आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। बस शर्त यह है, आपको कैरियर बनाते समय ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें रुचि है, इस विभाग में जाने की हमें रुचि है, इस काम को करने की हमारे अंदर रुचि है। ऐसा नहीं हो कि हम कैरियर का चयन जो है दूसरों को देखकर कर रहे हो। अपने आप को देखते हुए कैरियर का चयन करना है, अपने अंदर झांकते हुए कैरियर का चयन करना है। यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिव अल्टरनेटिव कैरियर भी बना सकते हैं आप। जैसे ग्राफिक डिजाइन में आप कैरियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, कोई डिग्री या डिप्लोमा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कोई डिग्री या डिप्लोमा ले सकते हैं तो वो भी बेस्ट है, लेकिन आपको इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप सीख कर भी आप इसमें काम कर सकते हैं। फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में भी ये काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, या जॉब भी ले सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई डिग्री डिप्लोमे की जरूरत नहीं होती है इन कोर्स में। और डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ आदि का काम कर सकते हैं आप। हाईली डिमांड है, सबसे ज्यादा डिमांड है इसकी भैया डिजिटल मार्केटिंग की आने वाले समय में। तो डिजिटल मार्केटिंग का काम आप सीख सकते हैं, सीख कर सकते हैं। और जी साइकोलॉजी, काउंसलिंग वगैरह का काम आप सीख कर सकते हैं, या इसके लिए एमए साइकोलॉजी से करने के बाद या कोई डिप्लोमा करने के बाद भी आप काम कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन का काम आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई 2 या 3 या 4 लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेज आपको यदि आती हैं तो ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि हमने जो है ग्रेजुएशन आर्ट साइड से किया है या इंटर आर्ट साइड से कर रहे हैं हम, और हमारे पास कैरियर के कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बस आवश्यकता है आपको उनकी जानकारी होने की। सही समय पर यदि आपको उनकी जानकारी हो जाती है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो यदि आपको किसी भी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और हम जो है उसके लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।